भारत में घोटाले ऐसे हैं जैसे कोई आम चोरी। मसलन अगर देश के हर छोटे बड़े स्कैम की रिपोर्ट की जाए तो आप रोजाना चाय के साथ एक स्कैम की खबर पढ़ सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग शायद ये भी बोल सकते हैं कि घोटाला छोटा या बड़ा नहीं होता, बस घोटाला होता है। पर मेरे दोस्त, घोटाला छोटा बड़ा होता है और हमारे देश के लोगों ने ये खूब दिखाया। जैसे हर्षद मेहता ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया था, नीरव मोदी ने 11,400 करोड़ का घोटाला किया था और एक घोटाला तो लगभग 2 अरब का हुआ था। ये रकम कितनी बनती है आप खुद ही मुझे कमेंट में बता दो। ये किसने किया है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सिर्फ यही नहीं, आज हम आपको अपने वीडियो में भारत के सबसे बड़े घोटालों के बारे में बताने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, स्टैंप घोटाला। इस लिस्ट में सबसे पहले यानी 7वें नंबर पर है स्टैंप घोटाला। ये एक समय देश का सबसे बहुचर्चित स्कैम था। इस घोटाले का मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तेलगी। तेलगी ने नकली स्टैंप पेपर छपवाकर 350 लोगों के नेटवर्क के जरिए 16 राज्यों में फर्जी स्टैंप पेपर बेचने का धंधा किया। 1990 से 2001 तक तेलगी ने अलग अलग राज्यों में करीब 20,000 करोड़ रुपए के फर्जी स्टैंप पेपर बेच डाले। 2001 में उसकी गिरफ्तारी के बाद इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ। 2006 में कोर्ट ने तेलगी को 30 साल की सजा और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। हालांकि 2017 में तेलगी की मौत हो गई और 2019 में नासिक की एक कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेलगी समेत 8 आरोपियों को बरी कर दिया। नंबर 6, NSE कोलोकेशन स्कैम। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। घोटालेबाजों ने इसे भी नहीं छोड़ा। शेयर मार्केट में सारा खेल शेयर्स के प्राइस का होता है। जो कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि किस शेयर का रेट बढ़ने वाला है और किसका गिरने वाला है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, आपको कुछ ही दिनों में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है इस स्कैम में। शेयर मार्केट के कुछ खास ब्रोकर्स ने NSE के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से एक्सचेंज के सर्वर में सेंध लगाकर स्टॉक मार्केट खुलने से पहले ही किसी भी शेयर की रेट पता कर लेते थे, जिस कारण पूरे मार्केट में उनका सिक्का चलने लगा। 2010 से 2014 तक चले इस खेल में ब्रोकर्स ने करीब 50,000 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की। इस पूरे खेल में सिर्फ NSE के अधिकारी ही नहीं बल्कि कुछ नेता भी शामिल थे। 2014 में केंद्र में सरकार बदलने के बाद जनवरी 2015 में इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ और इस घोटाले की आंच UPA सरकार में वित्त मंत्री रहे P चिदम्बरम तक भी पहुंची और दिखावे के लिए कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि इस घोटाले की अभी भी सेबी, CBI और इनकम टैक्स द्वारा जांच चल रही है। नंबर 5, ओडिशा इंडस्ट्रियल लैंड मॉर्गेज स्कैम। 2014 में ओडिशा में इंडस्ट्रियल लैंड मॉर्गेज स्कैम ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। हर राज्य सरकार अपने स्टेट में रोजगार पैदा करने के लिए कंपनियों को इनवाइट करती है और उन्हें कौड़ियों के भाव में जमीन आवंटित करती है। करीब 52,423 करोड़ रुपए के इस घोटाले में ओडिशा की इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी इडको ने कंपनियों को बैंक से कर्ज लेने के लिए ऐसी ही जमीन का NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। ओडिशा सरकार द्वारा गिफ्ट या लीज पर मिली जमीन की NOC मिलते ही कंपनियों ने इस जमीन को अपना बताते हुए इसका प्रयोग बैंकों से कर्ज लेने के तौर पर किया। 2014 में आई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि इडको ने 106 कंपनियों को 46,732 एकड़ की जमीन का पोजीशन दे दिया, जबकि इडको के पास इस तरह की कोई पावर ही नहीं थी। फिलहाल इस मामले में अभी भी जांच चल रही है। नंबर 4, ओडिशा इलीगल माइनिंग स्कैम। अगला बड़ा स्कैम भी भारत के गरीब राज्यों में से एक ओडिशा में ही हुआ है। 2010 में हुए इस घोटाले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। करीब 1 दशक तक ओडिशा में अवैध माइनिंग का धंधा जोरों पर था। कई बड़ी कंपनियों, नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से कई माइनिंग कंपनियों ने 2000 से 2010 में ओडिशा में 22.80 टन की लौह और मैग्नीज अयस्क की माइनिंग की और उसका उपयोग अपने फायदे के लिए किया, जिस कारण ओडिशा सरकार को करीब 59,203 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस घोटाले की जांच के लिए कमीशन भी बैठाई गई, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद भी इस मामले में अभी तक ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई है। नंबर 3, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। 2010 में सामने आए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला उस वक्त देश का सबसे बड़ा घोटाला था। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2008 में 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई थी। कैग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताया था कि स्पेक्ट्रम के आवंटन से मिले रुपए और नीलामी के लिए प्रस्तावित राशि के बीच का अंतर 1,76,000 करोड़ रुपए यानी 1.76 ट्रिलियन था। इस पूरे घोटाले में तत्कालीन UPA सरकार में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री A राजा, कनिमोझी और वित्त मंत्री P चिदम्बरम पर आरोप लगे थे, जिससे A राजा और कनिमोझी को जेल भी जाना पड़ा था। इन दोनों पर आरोप था कि इन्होंने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अपनी पसंदीदा कंपनियों को नए रेट की बजाय 2001 में तय किए गए रेट के आधार पर स्पेक्ट्रम दिए थे, जिससे सरकारी खजाने को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि बाद में दूसरे अन्य घोटालों की तरह इस घोटाले के आरोपियों को भी कोर्ट ने 2017 में बरी कर दिया था। नंबर 2,
कोलगेट घोटाला। कोयला आवंटन घोटाला या कोलगेट घोटाला एक पॉलिटिकल स्कैंडल है जो 2012 में सामने आया था जब यूपीए सरकार सत्ता में थी। इस घोटाले को कैग द्वारा नोटिस में लाया गया था जब उन्होंने सरकार पर 2004 और 2009 के बीच अवैध रूप से 194 कोयला ब्लॉक आवंटित करने का आरोप लगाया था। ये उन घोटालों में से एक था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था क्योंकि इसमें कई ब्यूरोक्रेट्स और नेता शामिल थे। हालांकि सीएजी ने शुरू में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया था, लेकिन अंतिम रिपोर्ट में घोटाले की राशि 1,86,000 करोड़ बताई गई थी। नंबर 1, वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला। सभी स्कैम्स को पछाड़ते हुए कर्नाटक का वक्फ बोर्ड घोटाला देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बन चुका है। 2012 में कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष अनवर मणिपति ने इस घोटाले का खुलासा करते हुए बताया कि सन 2000 से 2011 के बीच में कई बड़े राजनेताओं के साथ ही कई वक्फ बोर्ड के मेंबर्स, वक्फ अधिकारी, दलाल तथा भूमाफिया ने मिलकर वक्फ बोर्ड की 22,000 संपत्तियों पर कब्जा करके उसे निजी लोगों और संस्थानों को बेच दिया था, जिसमें वक्फ बोर्ड की 27,000 एकड़ की जमीन भी शामिल थी। इससे कर्नाटक सरकार को करीब 2 लाख करोड़ रुपए या 2 ट्रिलियन रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि इस मामले में अभी भी जांच जारी है। आपको क्या लगता है, अगर ये घोटाले नहीं होते तो देश आज कहां होता? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।